के ऊपर शैतान किस तरह से काम करता है। मैंने आप लोगों को एक बात, ये सरमन मैंने बहुत पहले सुनाया था। अगर ये भाई वर्शिपर यहां पर बैठा है, अगर शैतान ने इसको गिराना है तो वो इसको कैसे गिराएगा? वो उसके वीक पॉइंट ढूंढेगा, इसका सबसे पहले पूरा डेटा इकट्ठा करेगा, इसके सब वीक पॉइंट्स इकट्ठे करके फिर इसका एक एजेंडा बनाएगा कि मैंने इसको किस तरह से गिराना है। अब शैतान को इसको गिराने के लिए या इसकी जिंदगी में घुसने के लिए उसको इसके पास, इसी के पास से एक सर्टिफिकेट चाहिए जो ये खुद लिख के देगा कि शैतान तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जमीन के ऊपर चाहे खुदा है चाहे बुरी रूह शैतान है, उन दोनों को जमीन पर काम करने के लिए जिस्म चाहिए। क्या चाहिए? चलो इसको सीखते हैं। क्या आसमान के ऊपर बदन जा सकता है? जा सकता है? खुल के बताओ, जा सकता है? क्यों? क्योंकि वहां पर जिस्म का जाना अलाउ नहीं है। इसी तरह जमीन के ऊपर भी रूह का रहना इनलीगल है, वो राइट नहीं है। अगर रूह को, अगर हमें आसमान पर जाना है तो बदन यहीं पर रहेगा और रूह ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से जमीन पर भी अगर रूह को काम करना है तो उसको अगर नीचे आना है और आकर काम करना है तो उसको एक बदन चाहिए। उस बदन में आकर चाहे शैतान हो चाहे खुदा हो, वो दोनों काम करते हैं। हालेलुया। ओके, अब कौन सी रूह ऊपर जाएगी, अच्छी या बुरी? अच्छी रूह जाएगी। इसी तरह से अगर ऊपर जाने की डिमांड अच्छी रूह की है, इसी तरह से जमीन पर भी डिमांड बुरी रूह की है। लेकिन अगर खुदावंद को आना है तो उसको फिर एक अच्छा बदन चाहिए। कौन सा बदन चाहिए? अच्छा बदन चाहिए, ताकि वो उस अच्छे बदन में आकर क्या कर सके, अपने कामों को वो पूरा कर सके। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हम जो जमीन पर हैं तो हमें इस बात को सोचना है कि क्या खुदा का रूह जो हमें इनाम में, तोहफे में मिला है, क्या वो हम में बसता है कि नहीं। अगर वो बसता है तो 100% वो जिस जिस्म के अंदर खुदा का रूह सुकूनत करता है, आराम करता है, क्या वो बदन कभी कभी शर्मिंदगी को देखेगा, रसवाई को देखेगा, दुख को देखेगा, ट्रबल को देखेगा, शर्मिंदगी को देखेगा? नहीं। अब हेवन में जाने के लिए, आसमान पर जाने के लिए कानून खुदा ने बाइबल मुकद्दस में ठहराए हैं। क्योंकि हेवन में जाने के लिए जिस रूह को परमिशन दी गई है, ना तो वो जनाकार हो, ना झूठ बोलने वाला, लालच करने वाला, हसद करने वाला, झगड़े करने वाला, नशेड़ी, जनाकार, बदकार, इस कैटेगरी का जो बंदा है वो ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह से ऊपर से भी जो चीज नीचे आएगी उसको भी उस बदन में घुसने के लिए उसकी डिमांड है कि वो बदन ना तो जनाकार हो, ना बदकार हो, ना हरामकार हो, ना लालची हो, ना गंदा हो। वो जिस्म क्या हो, वो पाक और साफ हो कि खुदा का रूह उसमें आकर क्या कर सके, सुकूनत कर सके। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर आप लोग जमीन पर हो, आपका बदन और आपका फाइनेंस अगर ये खुदावंद के काम के लिए नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जो सिस्टम है वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग पे चल रहा है। अब शैतान किन बातों पर ज्यादा काम कर रहा है? एक, कि वो क्रिश्चियन लोगों को बाइबल नहीं पढ़ने देता। बस किसी क्रिश्चियन बंदे को 5-10 बातें भेद की बाइबल में से कहीं से बस मिल जाए, उसके बाद वो लोगों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है, ऐसी उनकी बेइज्जती करता है, ऐसा उनको रुस्वा करता है कि अच्छा भला स्पिरिचुअल बंदा भी खुदा को छोड़ देता है। लोग अक्सर बड़ा करते हैं, यार पादरी, आप पादरी ने ना 200 सवाल पूछना है। पादरी साहब बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ मतलब है? अगर उस बेचारे पादरी को कुछ समझ नहीं आई, मान लो कि अगर उसको भेद का मालूम नहीं है तो वो बंदा उसको टिप्पणियों में उड़ा कर ले, तू किथों दा पादरी, तेनों की पता होगा। मैं तेन दसना वा बाइबल इंज कहती है
पर उसकी अगर तुम स्पिरिचुअल लाइफ देखोगे, दैट इज टोटली रॉन्ग, वो टोटली रॉन्ग होगा। पर उसको क्या मालूम है, क्योंकि कलाम शैतान को भी मालूम है, ये बात आपको समझनी है। अब शैतान क्या करता है, ना तो क्रिश्चियन लोगों को बाइबल पढ़ने देता, ना वो प्रेयर करने देता, ना वो उनको फास्टिंग करने देता, और ना वो उनको गुनाह से दूर रहने देता है, बल्कि उनको गुनाह के पास रखता है। और सबसे बड़ी बात कि वो उनको कभी भी बोने नहीं देता। हालेलुया। अब एक सवाल है, बाइबल सच्ची या आप लोग सच्चे? ऊंचा बोलना है। अगर बाइबल सच्ची है तो बाइबल ये कहती है कि तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किधर लेकर आ, किधर लेके आ। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बाइबल कहती है उसके घर में लेकर आ, पर जो स्कॉलर शैतान है वो दिमाग में घुस कर क्या कहता है, ले पादरी को देने की करना है, उसके पास तो पहले बहुत से, उसके पास तो पहले ही बड़ा उसने इकट्ठा किया, हाँ उसने ठगियां मारी, ये किया, तो कहता तू ऐसा कर, इसको तू खुद अपने हाथों से किसी को यूटिलाइज कर दे, हाँ किसी गरीब को दे दे, किसी बेवा को दे दे, किसी दे। अब तुम मुझे बताओ, तुमने किसकी बात मानी, खुदा की बात मानी या शैतान की बात? उसने कहा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किधर लेके आ, मेरे घर में ला, ताकि मेरे घर में खुराक की कमी ना हो। पर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे। अगर मान लो कि अगर मैं एक पास्टर हूं तो मैंने अगर टाइप निकाली है, तो मैं अगर किसी बेवा को ऐसे करके दे देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने खुदा के कानून को, अगर मुझे भी टाइट निकालनी है तो मुझे किसी चर्च को सपोर्ट करना है। ये मैंने सीखा है और ऐसा मैं करता भी हूं। और अगर मुझे बेवा की बड़ी याद आ रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, उसका बड़ा एहसास हो रहा है, तो जो खुदा ने मेरे खाने के लिए मुझे दिया है उसमें से निकाल कर मैं बेवा को जाकर दूंगा, तो मैं खुदा पर क्या करूंगा, कर्जा चढ़ाऊंगा। अब खुदा का पैसा पकड़ा, उसकी 10% पकड़ा, उसी का हिस्सा पकड़ा और बेवा और यतीमों में जाकर बांट दिया, और लोगों ने क्या कहा, ये बड़ा बड़ा बंदा धर्मी है, ये बड़ा स्पिरिचुअल है, हाँ ये लोगों बेवों की बड़ी मदद करता है। अरे पापी तो शैतान होते हैं। तुमको क्या लगता है ये सही है या रॉन्ग है? पैसा किसका था? चौधरी कौन बन गया? नो नो नो, पादरी नहीं बना, जिसने अपनी टाइट को जाकर क्या कर दिया, बांट दिया। बल्ले बल्ले चौधरी हो बन गया, हाँ तो पैसा कितना, खुदा का। अब लोग ऐसा ही धोखा खाते हैं, क्योंकि शैतान ने सिर्फ आपको कलाम के अगेंस्ट लेकर जाना है, दैट्स इट, और उसका कोई काम नहीं है। उसने जरा सा आपको रॉन्ग वे पे डाल देना है, उसके बाद आप सीधा नहीं, आप ऐसे ही जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब ये दोनों उंगलियां जब ऐसे जा रही हैं, तो अगर हल्का सा भी रॉन्ग हो गई तो ये ऐसे हो जाएगा, तो हम राइट ट्रैक पर जाएंगे या रॉन्ग चले जाएंगे? जब बाइबल जो बात कहती है, मैंने इसकी स्टडी भी की है, इसको गहराई से समझा है, जब भी आप बाइबल की बात को पूरा करोगे आप दुखी होगे। क्या होगे? जब रोजा रखता है बंदा दुखी होता है कि नहीं होता? पर दुखी होने के बाद बाइबल ये कहती है तुम अपने जिस्म के ऊपर बॉस बन जाते हो, उसको ऊपर कंट्रोल कर लेते हो। जब तुम प्रेयर करते हो, तुम्हारी नींद तुम्हें कहती है नहीं तुम बहुत थका है, तू आराम कर, तू नींद अपनी ले ले, हाँ पर प्रेयर ना कर। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे, ये बाइबल पढ़ेंगे, ये उस खुदा को अच्छे से समझ जाएंगे और उसके बाद ये मुझ पर क्या आएंगे, गालिब आएंगे। तो शैतान आपके साथ धोखा करता है, गेम करता है, वो आपके माइंड के साथ खेल कर आपको गलत वे पर लेकर जाकर वो आपको रॉन्ग कर देता है और आपको यही लगता है मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। हालेलुया। मैंने बहुत सी फास्टिंग मैंने भी की थी, मैंने भी बहुत सी प्रेयर करता, बड़ा कुछ करता था, लेकिन जिंदगी में वो ग्रेस और मसा नहीं था। लेकिन जब मैंने चीजों को राइट तरीके से समझ कर उसको करना शुरू किया, आप बिलीव करो मैं दुखी हालत में गया, पर मैंने सीख लिया कि अगर मैं इस हालत में अगर खुदा के साथ खड़ा रहूंगा तो खुदा मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब आप लोग खरूज की किताब उसका 25 बाब निकालोगे और अब हम इसमें से समझेंगे। आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब पैदाइश से अगली किताब है, 25 बाब 1 से 8 आयत तक पहले पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और खुदावंद ने
मूसा को फरमाया बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजरें लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें, और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तखस की खालें और किक्कर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और सींगे सुलेमानी और अफवाद और सीनाबंद में जड़ने के नगीने, और वो मेरे लिए एक मुकद्दस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। सब बोलो आमीन। अब हम इसको 21 आयत से पढ़ेंगे, आपको ये भी समझना, उसके बाद हम इसको समझेंगे। हालेलुया। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। सब बोलो आमीन। अब ये जो वाकया जो लिखा है इसको गौर से समझना। जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया था, किधर गया था? बाइबल कहती जब मूसा पहाड़ पर गया था तो वो 40 दिन और 40 रात उसने किसके साथ टाइम स्पेंड किया था? किसके साथ? उसने खुदा के साथ जब टाइम स्पेंड किया तो वहां पर खुदा ने उसके साथ बात की और बात करके उससे कुछ कहा। हम उस बात को समझेंगे। अब होता क्या है, जब भी कोई मैन ऑफ गॉड खुदा की प्रेजेंस में जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, तो खुदा उससे कुछ बात करता है। क्यों? कि जाकर मेरे लोगों को बता कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं और मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। जब ये बातें आप लोगों को बताई जाती हैं, बाइबल कहती कि जब मूसा पहाड़ पर गया उसको ये इंस्ट्रक्शन मिली कि जाकर मेरे लोगों को ये बोल के मेरे लिए एक मस्कन बनाए, मतलब एक घर बनाए, एक ऐसी जगह बनाए जहां मैं उनके साथ उनके दरमियान में रहकर उनके साथ क्या कर सकूं? सकूनत कर सकूं। हालेलुया। अब एक सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये खुदा मूसा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जाकर मेरे लोगों को बोल जो मस्कन तुमने बनाना है, जो घर तुम्हें मेरे लिए बनाना है, उसके लिए तू लोगों से उन चीजों को ले। अब मुझे एक बात बताओ, क्या खुदावन जो इतना बड़ा खुदा है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, क्या सब चीजें जो आसमान और जमीन में पड़ी हैं ये किसकी हैं? किसकी हैं? अगर खुदा की हैं तो खुदा को इंसान से मांगने की जरूरत क्यों है? मैंने आपको पहले बताया था, अगर खुदा को जमीन के ऊपर काम करना है तो उसको इंसान की जरूरत पड़ती है ताकि उसमें से होकर वो अपना जलाल जाहिर कर सके। हालेलुया। खुदा को क्या जरूरत है मूसा को ये कहने की कि लोगों को बोल कि मेरे मस्कन को, मेरे घर को बनाने के लिए मुझे सोना, चांदी, पीतल, मुझे ये चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन पर जो फिजिकल चीजें हैं, क्योंकि खुदा क्या है? वो रूह है। और जब जमीन के ऊपर जो मस्कन बनना था उसके लिए जो चीजें चाहिए थी वो खुदा ने किनको बोला? लोगों को बोला, ताकि वो तुम्हें दो। जब वो बनेगा मैं आऊंगा और तुम में क्या करूंगा? सकूनत करूंगा। और मैं वहां पर रहकर तुमसे क्या किया करूंगा? बातचीत किया करूंगा। फिर अहद के संदूक के बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि मैं शॉर्ट बता रहा हूं।
अहद का संदूक जो बना, जिसके अंदर 10 अहकाम रखे गए, वो लाठी, वो मन्ना, वो सारी चीजें रखी गई थी, वो बहुत अहम और बहुत खास थी, जो खुदा ने जमीन पर इंसान के लिए उसको दी थी। जब वो चीजें बनाई, वो अहद के संदूक में रखी, उसने कहा तो क्रोबियों का जो ऐसा संदूक होगा, उसके ऊपर जो क्रोबी बने होंगे, कहना उसके बीच में से होकर जो मस्कन बनना था, उसी के अंदर संदूक रखना था। कहता उसी के बीच में से होकर मैं तुमसे बात किया करूंगा। अब वहां तो वो मस्कन है, और ना ही वो क्या है, ना ही वो अहद का संदूक कहीं पर है। हालेलुया। कि तो कोई बात समझ आ गई? तो अब इसमें से कुछ चीज तो है नहीं है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम लोग अगर ये चाहते हो कि खुदा तुमसे बात करे, वो तुम्हें कुछ सिखाए, तुम्हें समझाए, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को देखे, तुम्हारी जिंदगी को देखे, वो तुम्हारे घर में आकर वो सुकूनत करे, वो कैसे करेगा? यही तो बातें समझने वाली हैं। अब आप ये बात समझो कि ना तो वो मस्कन है और ना ही अहद का संदूक हमारे पास है। तो नए अहदनामे में आकर जीसस क्राइस्ट ने हमें क्या कहा? तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का घर हो। तुम खुदा का क्या हो? जब तुम खुदा का घर बन गए, अब वो क्या डिमांड कर रहा है? अब वही खुदा जब अपने मैन ऑफ गॉड के साथ बात करके, तो वो आपसे बात करता है, तो वो बोलता है, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को बोल। कहता कि अपने मस्कन को, अपने उस मकदस को, अपने उस घर को क्या कर, तैयार कर, पाक और साफ कर, ताकि मैं तेरे अंदर आकर सुकूनत करके तेरे साथ बात किया करूं और तुझे बता सकूं कि मेरी खुदावंद खुदा वो यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अब आप कैसे समझोगे कि मैं अपने अंदर खुदा को कैसे बुला सकता हूं? तो आपको ये बात समझनी है, जिस तरह उस घर को बनाने के लिए कीमती चीजों की जरूरत थी, और जब वो बना, वो अहद का संदूक वहां पर रखा गया। अब तुम ही बताओ, तुम एक आम इंसान हो या स्पेशल हो? हाँ, चलो सॉरी, इस बात के लिए मैं पहले से माफी मांगता हूं। आप में से कौन अपने आप को घटिया समझता? हाँ, नहीं ना समझते? क्यों? क्योंकि यू आर सो स्वीट और सो स्पेशल होता है कि नहीं? अगर खुदा के घर के लिए सोना चांदी और कीमती चीजों की जरूरत थी, अरे तुम्हारे घर में भी उसको आने के लिए, अरे वो अगर तुम्हें ऐसा बोल रहा है, तुम्हें ऐसा कह रहा है कि मैं तुम में आकर सुकूनत करूंगा, तुम सोचो और समझो, तुम सोने से, चांदी से, हीरे से, उन जवाहरातों से, सब चीजों से अरे कीमती हो, अपने घर को ऐसा खूबसूरत बनाओ कि तुम में आ जाए वो सुकूनत कर सके। हालेलुया। अभी भी अगर तुम्हारी बदकारी, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सब चीजें तुम्हारे बॉस बनकर इस बदन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, वो तुम्हारे अंदर कभी नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा? जब वो ये बोल रहा है कि मेरे लोगों को बोलना, मेरे घर के लिए सोना चांदी, दिस ये चीजें चाहिए। अब वो तुमसे तुम्हारे मस्कन की बात कर रहा है। उसने कहा तुम खुदा का क्या हो? घर हो। अब वो तुम्हारे अंदर आने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में सुकूनत करने के लिए, एक बात याद रखना कि खुदा जो है वो खुद चाहता है वो तुम्हारी जिंदगी में आकर सुकूनत करे। पर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है ना, इंसान तो अक्लमंद ही बहुत है। सियाना तो वो मैं कहता हूं आपकी सोच है, चतर तो वो आपकी सोच है कि वो कितना है। जब एक समझदार बंदा अपना घर बनाता नया, तो वो कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ता, कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखता कि घर किसी भी जगह से कोई चीज रह जाए। कैसा होता है? अगर आप सहते हो तो जब आप किसी मैरिज में, शादी में जाते हो, तो कोई लिपस्टिक में या काजल में कोई चीज की कमी होती है? हाँ, परफेक्ट नजर आना चाहिए। इसी तरह भाई साहब भी जूती, लट्ठा या कोट पैंट या पूरी चीजें खींच कर पहनी होती है, ये कमी ना किसी चीज की रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट बनाकर लोगों में जाते हो। इसी तरह से वो खुदा जब तुम में आना चाहता है, तो वो भी ये तो आपका फिजिकल हार श्रृंगार है, पर वो स्पिरिचुअल आपसे डिमांड कर रहा है
कि अपने आप को इतना कीमती जान, इतना खूबसूरत समझ, अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना और मेरे कलाम की बातों पर गौर करके उन सारे कामों को पूरा कर। तुम्हारा हार श्रृंगार क्या है? तुम्हें बदकारी से दूर रहना है। हाँ, तुम्हें मक्कारी से, झूठ से, लालच से, चुगली से, गंदगी से, इन गंदे श्रृंगारों से दूर जाकर उस खूबसूरत खुदा का श्रृंगार करना है, अपने आप को खूबसूरत बनाना है। और वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे इस बदन के अंदर ये 10 अहकाम का मतलब है इस कलाम का ये गहरा भेद, इसके सारा मजमूआ वो तुम्हारी जिंदगी में रखकर, अरे तुम्हारे बीच में से होकर जब वो तुमसे बात किया जाएगा तो हर बीमारी, शर्म की ट्रबल वो तुम्हारी लाइफ को छोड़ेगी और चली जाएगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो इसका मतलब है एक मस्कन वो था जिसको बनाने के लिए खुदा ने लोगों से सोना और चांदी मांगा, और आज वो अपने लोगों से बात करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर खुदा को इस किंगडम को बढ़ाना है, उसको आपकी जरूरत है। उसको इसकी हदों को बढ़ाना है, उसको आपकी जरूरत है। उसको अगर कोई भी काम करना है, उसको आप लोगों की जरूरत है। जब आप खुदा के कामों के लिए खड़े होते हो तो आप अपने बदन को एक जिंदा खुदा को, उसके मकसद, उसके मकसद को क्या कर रहे हो? खूबसूरत चीजों को डेडिकेट कर रहे हो। जो तुम बोते हो वही तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें काटना पड़ेगा और कटा हुआ मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? तुमने बेस्ट बोया, तुम बेस्ट काटोगे। तुमने बेस्ट प्रेयर दी, तुम्हें बेस्ट रिप्लाई आएगा। तुमने बेस्ट बाइबल रीडिंग की, वो फेथ की बातें करेगा। तुमने बेस्ट फास्टिंग की, अरे वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जो तुम कहोगे वो तुमको देगा। ऐसा है कि नहीं? अगर तुमने अपने खुदा के साथ सीरियस नहीं हुए, बाइबल यहां पर कहती है कि लोगों ने सोना, चांदी, वो सब चीजें इतनी दी थी कि खुदा को खुद मुंह से बोलना पड़ा कि मूसा लोगों को कहे बस कर दो क्योंकि चीजें पूरी हो चुकी है। और फिर क्या बना? खुदा का घर बना कि नहीं बना? फिर खुदा बनी इस्राएल के बीच में रहता था कि नहीं रहता था? रहता था कि नहीं? फिर उनसे वो रूपोश हुआ साइड पे क्यों हो गया? क्या हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने वाले थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा की बेइज्जती करने वाले थे। क्योंकि वो खुदावन को हर वक्त ताने मारते थे। कभी रोटी का ताना, कभी पानी का ताना, कभी कुछ चीज का ताना, कभी किसी चीज का ताना। और मूसा एक ऐसा हलीम बंदा था, वो जब लोग उसको बेइज्जत करते थे वो खुद भाग के खुदा के बाहर, क्या लोग तूने मुझे दे दिए? कहता डोंट वरी, कहता इससे मैं खुद निबड़ लूंगा। हालेलुया। और जितने लोग खुदा के उस कुड़कुड़ाने के दरमियान में खुदा के खिलाफ गए, बाइबल कहती एक भी बंदा कनान शहर में नहीं गया। तुम सोचो उस खुदा की थ्योरी कैसी है। उसने उन सबको मारा, उनके अंदर से बच्चे लिए, उन सबको मार दिया, उनके बच्चों को वो आगे लेकर गया। तुम खुदा की उस प्लानिंग को कैसे समझोगे? तुम खुदा के काम के नहीं हो, वो तुमको रिजेक्ट कर देगा। तुम्हारे सुलभ में से अगर कोई बेस्ट है तो उसको पहले से मालूम है, वो ले लेगा। पर अगर तुमने अपने आप को, अपने खुदा के मकसद को, सब चीजों को अगर करप्ट कर दिया, तुम उस खुदा के काम को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अब जब वो तुमको अपने काम को बढ़ाने के लिए, सारे सिस्टम को करने के लिए वो तुमको अगर बोलता है, अगर वहां पर बनी इस्राएल खुदा के उस मकसद को बनाने के लिए वो चीजें अगर ना देते तो क्या खुदा का घर बनता? नहीं बनना था, लेकिन वो बना था। इसी तरह से अब आप लोग देखो और समझो कि हमको अपनी लाइफ में क्या करना है। क्या तुम्हें अपने बदन को, अपनी जिंदगी को, अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को खुदा को डेडिकेट करना है कि नहीं? वो तुमसे मांग रहा है, अपनी बेटी मुझे दे दे, अपना बेटा मुझे दे दे, अपनी फैमिली मुझे दे दे, हाँ अपने मियाँ बीवी का रिलेशन मुझे दे दे, अपने बुजुर्गों को मुझे दे दे, ताकि उसने उसका भाई हारून उसके लिए डिवाइन हेल्पर बना दिया। उसने कहा वो तेरे साथ आगे जाएगा। और पर तुमने नियत ही नहीं की, तुमने सोच ही नहीं की, तुमने प्लान ही नहीं किया, तुम इसी चीज में फंस गए। मेरे पास तो हालात ही अच्छे, मैं तो कर ही नहीं सकता। उसने कहा तूने बोल दिया, तू वाकई नहीं कर सकता। जब हम बोलते ना भाई साहब बहुत हालात बहुत बड़े जा रहे हैं, बहुत मंदी चल रही है, हाँ अच्छा तुमने बोल दिया तो तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वैसा ही हो।
जैसे पास्टर जी कहते नाम दा ठेकेदार पर ठेका एक भी नहीं। हाँ, नाम में हम और अपने कामों में बड़ा ऐसे कपड़ों में तो बड़ा हीरो लगते हैं, पर अपने करैक्टर में और अपने सब चीजों में हम क्या है, हम फेल। क्यों? क्योंकि हम उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। एक बात याद रखो कि खुदा अगर जमीन पर कुछ बड़ा काम करने वाला है तो उसको आपकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत। क्यों खुदा ने दुनिया में अपने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया फिजिकल तौर पर? क्या खुदा ऊपर से बैठ के माफी नहीं कर सकता था? सिस्टम ठीक नहीं कर सकता? वो कर सकता था, पर अगर वो करता है तो वो बाइबल के मुताबिक अपने ही कानून के खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि जमीन पर उसका कानून है कि जमीन पर काम करने के लिए एक रूह को जिस्म चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि जब मैं जाता हूं तो तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। जब हमारे पास खुदा का रूह होगा तो हम सब चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और उसके हुक्म को भी मानेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कितना कोई बात मालूम है? जब तुम कुछ नहीं कर पाते तो ऐसा मत कहो कि तुम गरीब हो, तुम ये समझो कि तुम खुदा में अभी भी बहुत पीछे हो। तुम्हें खुदा की जरूरत है, उसके रूह की जरूरत है। मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए मैं परेशान नहीं होता। परेशानी अगर कोई आती है, कुछ होता है, उसकी फीलिंग हो सकती है या कुछ ऐसा माइनर सा हो सकता है, पर अंदर से कहीं ना कहीं पर खुदा का पीस जो है वो तसल्ली देता रहता है। डोंट वेरी, गॉड टाइम इज आवर बेस्ट टाइम। हालेलुया। तो उसको आपकी जरूरत है, उसके कामों को बढ़ाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए। जब आप अपने आप को उसके लिए डेडिकेट करोगे, अपना बेस्ट उसको दोगे, वो आपकी प्रेयर हो, फास्टिंग हो, बाइबल रीडिंग हो, आपका गुनाह से दूर रहना हो, आपका बोना हो, आप अपने बच्चों का खुदा को डेडिकेट करना हो, फैमिली को डेडिकेट, कुछ भी, एनीथिंग, जब आप ये इरादा कर लोगे आपकी लाइफ कभी से मिलेगी। और जमीन पर खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता, सब कुछ करने के लिए आपको अपना आप खुदा को देना पड़ता है। देन उसके बाद आपकी लाइफ में एक बेस्ट जर्नी स्टार्ट होती है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम है, हमारे क्रिश्चियन लोग ये समझते हैं ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਚਹੀਤੇ ਆ, ਲਾਡਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ बेस्ट से जावांगे। ये उन लोगों की गलतफहमी है। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट ने जमीन पर आकर काम किया तो भाई साहब आप या मैं, हम किस बात की, क्या कहते हैं, मूली शूली या क्या कहते हैं, हाँ, आपा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो इसका मतलब है अगर जीसस क्राइस्ट ने काम किया है तो हमको भी काम करना पड़ेगा। पास्टर जी गल कहते हैं 3 महीने वैसे ठंड रहती, 3 महीने गर्मी रहती, 6 महीने ते रंग है। ये गर्मी बहुत ही, आप घर बैठे भाजी बहुत गर्मी है, हाँ, तो इस करके आप बाहर नहीं जा सकते। तो 6 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। तो 6 महीने चर्च में आके क्या करना है? वो भी रेस्ट मारो सुकून से, कोई बात नहीं, जीसस का तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार, तुम्हारा सब कुछ तो है, वो तुम्हें बचा लेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी है। ये सर्दी गर्मी भी उसी ने बनाई है। अगर सब सिस्टम उसने बनाए हैं, तुम्हारा आना, तुम्हारा मेहनत करना, ये खुदा के हुजूर में याद किया जाता है। हालेलुया। कितना कोई बात समझ आई? खुदा ने मूसा को क्या बोला? मुझे अपना क्या बनाना है? तो मेरे लोगों को जाकर क्या बोल कि सोना चांदी और अपनी बेस्ट चीजें मुझे दे, ताकि मेरा मस्कन क्या हो, बन सके, ताकि मैं तुम्हारे दरमियान में आके क्या कर सकूं, क्या कर सकूं। तुम क्या चाहते हो? खुदा तुम्हारे घर में आए, तुम्हें विजिट करे? हाँ, तो भाई साहब वो बोल रहा है बहन जी, वो तुम्हें सुकूनत करना चाहता है, कहता पर अपना कुछ मुझको डेडिकेट तो करो। पास्टर जी खुदा को गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, ते थोड़ा माहौल ठंडा होएगा ना फिर आवांगे। और कहता इन्होंने कहा तू जी टेंशन ना लो, जो तुसी भी बुलाओगे मैं कहूंगा मैं बिजी हाँ, हाँ, जो मैनू को टाइम मिलेगा मैं भी थोड़ी सुनाऊंगा। हालेलुया। एक बात याद रखना, खुदावंद जीसस क्राइस्ट को, उसको इमोशनल पकड़ने की कोशिश मत। तुम जो करोगे वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। जे तुसी बड़े फन्ने खा बने फिरदे ना तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ है, तुसी बड़े चतर हो, वो हिकमत दा बादशाह। हाँ,
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਐ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਹੋਏਗਾ। हालेलुया। तुम किसी भी जगह पर उससे आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए जितने हो उतने रहकर उस खुदा को खुश करो, सब चीजें ब्लेस्ड होगी और खुदा अपने कामों को पूरा करे। खुदा यीशु के नाम के वसीला से सब बोलो आमीन।